दोस्तों आजकल हर किसी के पास व्हीकल होता है और जब भी किसी के व्हीकल का चालान हो जाता है, यानी कि पुलिस किसी के भी व्हीकल का चालान काट देती है, तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसके मन में काफ़ी तरह के सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार वो अपने चालान का पेमेंट कैसे करे? वह चालान से कैसे बचे? क्या उसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए या फिर कोर्ट से पेमेंट करना चाहिए? आपको चालान का पेमेंट करने से कहाँ से फ़ायदा रहता है, इसके विषय में पता नहीं रहता है। काफ़ी दोस्त तो डर की वजह से वो चालान को भर देते हैं तुरंत ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि उसको क्या प्रोसीजर करना चाहिए। काफ़ी दोस्त ऐसे भी होते हैं जो अपने चालान को लापरवाही से या जानबूझकर छोड़ देते हैं, उसको भरते ही नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोर्ट चला जाएगा तो वहाँ से माफ़ हो जाएगा, उसको एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी तरह के सवाल रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार चालान अगर किसी भी व्यक्ति का हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि उसको कम फाइन भरना पड़े और कोर्ट के चक्कर लगाने से भी वो बच सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार एडवोकेट है, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चालान 3 प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि एक आरटीओ द्वारा चालान हो सकता है आपके व्हीकल का, दूसरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान हो सकता है और तीसरा नोटिस डिपार्टमेंट द्वारा हो सकता है। दोस्तों जैसे दिल्ली में है तो वहाँ पे नोटिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी चालान किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नोटिस का है कि ट्रैफिक का है कि आरटीओ का है? इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आरटीओ का चालान रहता है तो जब भी आप आरटीओ का प्रिंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट में ऊपर लिखा रहेगा आरटीओ ऑफिस, ठीक है? अगर पुलिस का रहेगा तो ट्रैफिक पुलिस लिखा रहेगा और दोस्तों अगर नोटिस का रहेगा तो नोटिस में आपका सबसे आसान तरीका होता है कि वहाँ पे जो लिखा रहता है, जो उसका चालान नंबर होता है, वो 6 डिजिट का होता है। अगर दोस्तों चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया है तो आपको देखना है कि चालान कितने अमाउंट का हुआ है और ऑफेंस क्या लगा है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस में आपका हेलमेट में हो सकता है, सीट बेल्ट में हो सकता है या फिर वायलेशन ऑफ पार्किंग रूल में हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस में हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपका चालान किस ऑफेंस में हुआ है। जैसा कि आपको बता देता हूँ कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन ही तुरंत पेमेंट कर देना है, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से जो चालान होता है ड्राइविंग लाइसेंस का वो 500 रुपये का होगा और अगर आपने उसका फाइन नहीं भरा है तो वहाँ पर फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और अगर कोर्ट गए तो वहाँ पर 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि एक वर्चुअल कोर्ट भी होता है। आपको वर्चुअल कोर्ट में अपने चालान को चेक करना, अगर वर्चुअल कोर्ट में रहता है तो ड्राइविंग लाइसेंस का फाइन 300 रुपये हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर वायलेशन ऑफ पार्किंग रूल में होता है तो फिर आपको 500 रुपये का फाइन ऑनलाइन होगा, तो फिर आपको 500 ही ऑनलाइन तरीके से पे कर देना है। अगर नहीं पे कर पाते हैं तो फिर आपको वर्चुअल कोर्ट में चेक करना है, वहाँ पर रहता है तो आप उसको भी वर्चुअल कोर्ट से पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट जाता है तो वहाँ पर 500 या 300 रुपये फाइन तो होगा ही होगा। इसके अलावा आना-जाना, भाग-दौड़ या आप जो एडवोकेट करेंगे उसका भी खर्चा आपको वहाँ पर लग सकता है। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा किसमें रहेगा। मेरे ख़्याल से तो ऑनलाइन पे कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वर्चुअल कोर्ट से पे करते हैं तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बट वर्चुअल कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उसका वेट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद भी चालान कई बार डिस्पोज़ नहीं होता है। 1-1 हफ़्ते 10-10 दिन का वेट करना पड़ता है तब जाकर के डिस्पोज़ होता है। तो मेरे ख़्याल से तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर दोस्तों सीट बेल्ट या हेलमेट में चालान होता है तो आपको बता देंगे 1000 का फ़ाइन होगा आपको। ऑनलाइन तरीके से 1000 का फ़ाइन आपको देखने को मिलेगा और वर्चुअल कोर्ट में भी 1000 फ़ाइन होगा और अगर आपका रेगुलर कोर्ट में भी चला जाता है तो वहाँ पर भी 1000 रुपये ही फ़ाइन होगा। कुछ कोर्ट ऐसी हैं, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसी हैं जहाँ पर लोक अदालत में फ़ाइन कम कर दिया जाता है, जैसे कि 500 या 300, लेकिन हर जगह नहीं है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का ज़रूर बताइएगा, अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हेलमेट या सीट बेल्ट का फ़ाइन भरा हो तो लोगों को पता चल सके कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फ़ाइन हो रहा है। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 1000 ही फ़ाइन होता है। तो अगर हेलमेट या सीट बेल्ट में भी होता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों आरटीओ द्वारा किसी का भी चालान होता है, ये तो ट्रैफिक की बात हो गई। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर कोई भी छोटा-मोटा अमाउंट का चालान होता है, जैसे 500, 1000, 1500 तक का,
तो फिर आप ऑनलाइन उसका पेमेंट कर लें, कोर्ट का वेट ना करें। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कोर्ट का वेट करते हैं, सोचते हैं कोर्ट में चला जाएगा तो माफ़ हो जाएगा। आप लोगों को बता देता हूँ कि कोर्ट में चालान माफ़ नहीं होता है, कई बार लोक अदालत में चालान का फ़ाइन कम हो जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है, 1-2 बार आना-जाना पड़ सकता है, उससे आपको भी परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसका जो चालान का पेमेंट है ऑनलाइन पे कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका ऑनलाइन ही चालान डिस्पोज़ हो जाएगा। अगर चालान हैवी अमाउंट का रहता है 5,000, 10,000, 20,000 या 7,000 इस तरह का कोई हैवी अमाउंट रहता है, तो फिर आप कोर्ट का रुख ले सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है, वो तो चालान के आधार पे है, किस ऑफ़ेंस पे चालान हुआ है, उसी आधार पे कोर्ट उस पे जुर्माना कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आरटीओ का चालान होता है, तो आरटीओ के चालान में आपको देखना है कि अगर हैवी अमाउंट का चालान है, तो आप कोर्ट का रुख करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर वहाँ पर भी 1,000 या 1,500 या 2,000 का फ़ाइन देखने को मिलता है, तो आप आरटीओ का चालान भी ऑनलाइन पे कर देने में फ़ायदा आपको हो सकता है। कोर्ट का रुख ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर्ट में जाने में 1-2 बार या 3 बार आपको जाना पड़ सकता है, कई बार एक बार में नहीं होता है और खर्च भी ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए मेरा जो सजेशन है, आप लोगों की क्या मर्ज़ी है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये मेरा सजेशन है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर नोटिस डिपार्टमेंट का चालान है, तो नोटिस डिपार्टमेंट का चालान जो है दिल्ली में केवल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नोटिस द्वारा भी किया जाता है। तो उसका चालान आप वर्चुअल कोर्ट से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में उसमें फ़ाइन कम हो जाता है। अगर आप वर्चुअल कोर्ट से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप लोक अदालत का वेट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चालान छोटा-मोटा अमाउंट का है, 1000, 1500, 2000 तक का, चाहे वो आरटीओ का हो, चाहे ट्रैफिक का हो, चाहे किसी का भी हो, आप ऑनलाइन ई-चालान की वेबसाइट से पेमेंट कर दें, या फिर अगर ई-चालान से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अपने चालान को वर्चुअल कोर्ट में चेक करना है। कैसे चेक करना है? मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है, आप उसको देख लेना है और वर्चुअल कोर्ट में चेक करना है। अगर वर्चुअल कोर्ट में रहता है, तो आप वहाँ से पेमेंट कर दें, क्योंकि कई बार वर्चुअल कोर्ट में ज़्यादातर चालान का फ़ाइन कम हो जाता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपका चालान रेगुलर कोर्ट चला जाता है, तो फिर आपको लोक अदालत का वेट करना चाहिए और लोक अदालत से अपने चालान का जो है पेमेंट करना चाहिए। कई लोगों का सवाल रहता है कि लोक अदालत में कब जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लोक अदालत से जब आपको नोटिस आती है, समन आता है, तब आप लोक अदालत में जाकर के अपने चालान का पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा आसानी होगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप लोक अदालत से नोटिस समन नहीं आता है और आप लोक अदालत में अपने चालान का पेमेंट भरने के लिए चले जाते हैं, तो हो सकता है अपने चालान का पेमेंट आप नहीं भी कर पाओ, आपको वापस होना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप अपने चालान का पेमेंट लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं, तो फिर जब उसका लोक अदालत से नोटिस आता है, तभी लोक अदालत में जाइए और लोक अदालत में काफ़ी फ़ाइन कम कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी माफ़ नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ जो स्टेट होते हैं, जो सरकार होती है, तो पुराने चालान माफ़ कर देती है। जैसा कि यूपी में मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 के पहले के जितने भी चालान हैं, सारे माफ़ कर दिए गए हैं। अगर किसी भी भाई का यूपी का चालान है, कितने भी अमाउंट का हो, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, कितना भी अमाउंट का है, सारे चालान माफ़ कर दिए गए हैं। लेकिन 2021 के पहले के जितने चालान हैं, वो चालान माफ़ किए गए हैं, नए चालान माफ़ नहीं किए गए, इसको आपको पूरा भरना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।